हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य अज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 57 अध्याय का पाठ करेंगे और 56 अध्याय में था प्रसंग था कि वशिष्ठ मुनि जो विश्वामित्र कहते, जो विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि में अब झगड़ा हो गया था कामधेनु गाय को लेके। तो वशिष्ठ अस्त्र शस्त्र देखकर वहां के सैकड़ों में जो विश्वामित्र अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, क्योंकि वो राजा थे और अस्त्र और शस्त्र जब चलाने लगे तो वहां के जितना मुनि थे वो लोग भागने लगे इधर उधर। तब वशिष्ठ मुनि क्या किए कि एक ब्रह्मदंड को लेके खड़ा हो गए। तो उसको देख के और फिर विश्वामित्र बोले अपना अग्नि शस्त्र लेके बोले कि खड़ा रहा। परंतु बस जो वशिष्ठ जी थे सिर्फ जो ब्रह्मदंड था उसी को लेकर खड़े हो गए और वह विश्वामित्र का उत्तम और भयंकर अग्नि अस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी तरह शांत हो गया जैसे पानी डालने से जलती हुई आग शांत हो जाती है। इस प्रकार फिर गांधी पुत्र जो विश्वामित्र थे बहुत ही गुस्सा हो गया और उन्होंने अनेक तरह का अस्त्र चलाया, जिसमें रौद्र, इंद्र, पशुपत, एसिक, पिनाक अस्त्र, दंडास्त्र, ऐसे बहुत तरह के अस्त्र चला के वशिष्ठ जी को मारने की कोशिश किए। लेकिन वशिष्ठ जी अपने अस्त्रों का अपार एक अद्भुत घटना थी। और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने उन सभी अस्त्रों का केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार और वशिष्ठ जी के रोम कुमों से किरणों की भांति धूमकेतु आग के लपटे निकलने लगे। गुस्सा से एकदम शरीर में से आग निकलने लगा वशिष्ठ जी के। इसके बाद जितने वहां के मुनिगण थे सब मुनि लोग उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपने ही शक्ति से समेट लीजिए। और मुनि की प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ जी शांत हुए, परंतु विश्वामित्र पराजित हो गए और लंबी सांस खींचकर बोले कि ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। और इस प्रकार मैं अब यह सोचकर यह घटना को देखकर विश्वामित्र अपने मन इंद्रियों को निर्मल बोले कि करके मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके तपस्या करूंगा और ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति करूंगा। जिस तरह वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे और उन्हें तप उनके अंदर था, उसी तरह का तप भी मैं भी प्राप्त करूंगा। अब इस अध्याय में 57 अध्याय में 57 सर्गा विश्वामित्र की तपस्या राजा त्रिशंकु का अपना यह कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। विश्वामित्र तपस्या करने चले जाते हैं ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति के लिए। और यहाँ पे
सतानंद महाराज जी जो पुरोहित है जनक जी के, राम जी को एक दूसरा कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक त्रिशंकु नामक राजा थे जो अपने कहते हैं कि मैं ऐसा यह करूंगा, अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में जाऊंगा। ऐसी कथा इस अध्याय में आएगी। तथा संतप्त हृदया स्मरण नित्य ग्रहमात्मना विनिस्वस्वा कृते वैरो महात्मना सा दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघवा तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन दुखी होने लगा और महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महान तपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगा। अपनी रानी को लेकर ही वो चला गया और तपस्या करने लगा, भयंकर तपस्या कर रहा। फलमूलासनो दन्तश्चारं परमं तपः अस्ताया जगिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः अभिस्पन्तो मधुस्पन्तो दृढ़नेत्रो महारथा। मन और इंद्रियों को बस में करके वे फल मूलों का हार करते और उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंत, मधुपंत, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। विश्वामित्र के पहले 100 पुत्र थे जो कि मार डाले गए। इसके बाद इनके 4 पुत्र और फिर लास्ट में जो पुत्र एक बचा था उनका, उसको राज्य दे के तपस्या करने चले गए थे। यहाँ पे जो फिर तपस्या करने आते हैं तो यहाँ इनको 4 पुत्र होता है। पत्नी के साथ ही आते हैं तपस्या करने। पुण्ये वर्ष सहस्रे तु ब्रह्मा लोक पितामह अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्र तपोधनम् जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मजा अनेक तपसा त्वमी राजर्षि विद्महे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजऋषि मानते हैं। एवं युक्ता महातेजा जगाम सा देवतैः त्रिविष्टपम ब्रह्मलोकम लोकानां परमेश्वरा। यह कहकर संपूर्ण लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्रो अपि तच्छ्रुत्वा या किंचित् दवाङ्मुखा दुखेन महताविष्टा समयुरिदम् अब्रवीत् तपसा सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवा सर्गिगणा सर्वे नास्ति मन्येत पापलम्। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यतीत हो दीनता पूर्वक मन ही मन कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषि सहित संपूर्ण देवता मुझे राज ऋषि समझते हैं। मालूम होता इस तपस्या का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे और इनको राज ऋषि, क्योंकि राजा थे, इनको राज ऋषि बताए महान ब्रह्मा जी। तो इनके मन में दुख हुआ कि मैंने इतना तपस्या किया और मुझे राज ऋषि कह रहे हैं। एवं निश्चित मनसा भूयम एवं महातपाः तपश्चारम धर्मात्मा काकुस्ता परमात्मवान। श्री राम, सतानंद जी बोल रहे हैं, श्री राम, मन में ऐसा विचार कर अपने मन को बस में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुनः भारी तपस्या में लग गए। एतत् अस्मिन्नेवा काले तु सत्यवादे जितेन्द्रिया त्रिशंकुरीति विख्यातम इच्छाकुल वर्धना। इस समय इच्छा कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले सत्यवादी जितेंद्रिय राजा राज करते थे, उनका नाम था त्रिशंकु। उसी समय एक राजा राज करते थे, उनका नाम था त्रिशंकु। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेयमिति राघवा गच्छेयम स्वशरीरे देवतानां परम गति। रघुनंदन, सतानंद बोल रहे हैं, रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा यह करूं
जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं के परम गति स्वर लोक को जा पहुंचूं। वसिष्ठम सा समाहूया कथयामास चिंतिता आसक्तमिति चायुक्तो वसिष्ठेन महात्मना। उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ जी ने बताया कि ऐसा होना संभव है। प्रत्यायातो वसिष्ठेन सायौ दक्षिणा दिशाम तत् कर्मणि सिद्धार्थम पुत्रं तस्य गतो नृपा। जब वशिष्ठ ने कोरा उत्तर दे दिया तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं उनके पुत्रों के पास गए। वसिष्ठम दीर्घ तपसा तपोतयत्रहि तैरिपेहि त्रिशंकु कुस्तुम महातेजा सत परम भास्वरम सतम परम भास्वरम। वशिष्ठ जी के पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशुक ने देखा कि मन में बस करने वाली वे सब परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न है। सो अभिगम्य महात्मा न सर्वानेव पुराकृता। वसिष्ठे दीर्घ तप्तो यत्र हि ते पिरे त्रिशंकु कुस्तु महातेजा सतम परम भास्वरम। वसिष्ठान पुत्र तदृष्टम तप्यमानम मनस्विनी। वशिष्ठ जी के पुजाद्रिका से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप कर रहे थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशुक ने देखा मन में बस करने वाले सौ परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न है। क्योंकि वशिष्ठ जी में इनकार कर दिए, नहीं कर ऐसा हो, ये नहीं हो सकता कि तुम शरीर के साथ स्वर्ग में जाओ। तो वशिष्ठ जी के पुत्र के पास वो त्रिशंकु राजा आते हैं। सो अभिगम्य महात्मा न सर्वाणी व गुरु सुतान अभिवादम नु पूर्वेणमियम किंचित दवा मुखे अब्रवीत महात्मा न सर्वाणी व कितांजलि। उन सभी महात्मा गुरु पुत्र के पास जाकर अपनी प्रशंसा गुरुपुत्र के जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा करके हाथ जोड़कर उन महात्माओं से कहा, शरणम वा प्रपन्नो हम शरण्याम शरणगता प्राख्यातो हि भद्रे वे वसिष्ठेन महात्मना यस्तु काम महायज्ञा तदुनर्गत मर्यया। गुरुपुत्र आप शरण गत वत्सल है, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। अब महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यह कराना आविष्कार कर दिया। मैं यह एक महान यज्ञ कराना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए तैयार हैं। गुरु पुत्रान हम सर्वा नमस्कृत्य प्रसादये शीर्षा प्रणयो याचे ब्रह्मणास्तपसि स्थितान ते मां भवन्तं सिद्धार्थं यजन्तु समाहिता भावयन्ता ते मां भवन्तं सिद्धार्थं यजन्तु समाहिताः सशरीरं यथाहं वे देवलोकमवाप्नुयाम्। मैं समस्त गुरु पुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रख कर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाचित होकर मुझे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावे जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा पहुँचूं। प्रत्यायातो वसिष्ठेन गति मन्ये तपोधना गुरुपुत्रान्विते सर्वान्नाहं पश्यति कांचना। तपोधन महात्मा वशिष्ठ के आविष्कार कर देने पर मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरा कोई गति नहीं दिखता। इच्छा कूड़ामी सर्वेषां पुरोधां परमागतिं तस्मात् तदंतरम सर्वे भवन्तो दैवतं मम। समस्त इच्छा कुलवंशी के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उनके बाद आप लोग मेरे पास, इसके बाद आप सब लोग मेरे परम देवता हैं।
इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे सप्त पंचः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।